today's yoga tips is about to improve their sexual ability and to overcome the infertility problem. बहुत सारे लोगों को सेक्स की समस्या रहती है, जैसे कि उनके प्राइवेट पार्ट में या लिंग में उत्थापन नहीं होता है सही तरह से, या अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है और सीमेन काउंट कम रहता है, जिसके लिए जो सेक्स है उसमें कमजोरी महसूस करता है आदमी, और उससे सेक्स पावर जो आसना से सेक्स पावर बढ़ जाती है, वो आसना आज हम दिखाएंगे और करेंगे. Many persons they have problem with the erosion in the sexual coitus and they have early ejaculation. To improve this disorder, we are performing some yogas today. It is when a person is having constipation, at that time also it affects their sexual power, and psychologically as well, if the person is disturbed, that also affects the sexual ability or the coitus. सेक्स की जो समस्या है वो शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पे हो जाती है. अगर मानसिक अस्वास्थ्य है किसी आदमी को, अगर मानसिक तौर पे टेंशन है, चिंताग्रस्त है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो या काम वास्ता है उसके ऊपर काफी गहरा असर पड़ जाता है. तो ये सब चीजों से उबरने के लिए योगा एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है. तो पहले हम करेंगे मेडिटेशन, प्राण धारणा. प्राण धारणा में हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है. धीरे से आंखें बंद कीजिएगा. स्लोली क्लोज द आईज टू डू pranadharana, to stable the mind, so that mind also plays an important role in sexual abilities. Slowly inhale and slowly exhale. धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए. हवा का हमारे नासिका में जो स्पर्श हो रहा है उसे महसूस कीजिए. फील द टच ऑफ द एयर इन द नॉस्ट्रिल फ्लोइंग थ्रू द नोज. When we inhale, the touch of the air is cool. When we leave the air out, the touch of the air is little warm, which you feel at the tip of the nose. जब हम सांस लेते हैं तो सांस शरीर में जाते समय हवा का स्पर्श दोनों नासिका में ठंडा या शीत लगता है. यही हवा जब हम नासिका द्वारे बाहर छोड़ देते हैं तो नासिका के अग्रभाग में इस हवा का स्पर्श थोड़ा सा उष्ण या गर्म लगता है. इसे महसूस करें. जब हम सांस के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ हो जाता है. हमारे शरीर में जो भी तनाव है मांसपेशियों में वो सब शिथिल या तनाव मुक्त होता है, और मन यदि चिंता मुक्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की सब कार्यप्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ जाती है. When our mind is cool and peaceful, the ability or performance of each and every body part and the system of our body gets improved. इसे प्राणाधारणा कहते हैं कि कम से कम 5 मिनट रोज कीजिएगा.
This is also called as Prana Dharana, a basic start of meditation, which you can do at least 5 minutes. We have to fold the legs and sit in वज्रासन. धीरे से वज्रासन में बैठना है. वज्रासन में बैठने से हमारा जो जेनिटल ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनकी पावर बढ़ जाती है. सांस में ध्यान देने का है. धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें. Always concentrate on the breath. Slowly inhale and slowly exhale. It improves the blood circulation in pelvic region. हमारे कमर या जेनिटल जो जननेंद्रिय जो है वहां पर रक्त प्रवाह इससे बढ़ जाता है. Hold the hands from inside. हाथों को इस तरह से बंद करके मुट्ठी करके यहाँ पे रखना है. Hands on the thighs. Slowly bend forward. धीरे से आगे झुकना है. आगे झुकने के बाद हमारे कंधे को जमीन की तरफ छोड़ देना है. Drop the elbow toward the ground. You can massage the nervous spine as well. It is good for digestion. It is good for diabetes. This asana sexual ability. As it brings the muscle to the pelvic region, where the genital organs are. ये आसन से पेल्विक रीजन में मसाज हो जाता है जहाँ पे हमारी जननेंद्रिय है, इसलिए उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है. शशांक आसन, इस आसन भी सेल्फ के लिए डाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छा है. हर आसन करते समय हमेशा सांस के ऊपर ध्यान देना है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन टू ओवरकम ऑन द सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज. ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है जिससे हमारा जो सेक्स पावर है वो बढ़ जाती है. सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है हमारे वो निकल जाते हैं. इसे उत्कट आसन कहते हैं. इस आसन से हमारी सेक्स की जो डिफॉर्मिटीज है वो कम होने में काफी लाभप्रद हो जाता है. हमेशा धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें. ओम. बेसिकली हमारे जो जेनिटल ऑर्गन से सेक्स ऑर्गन से और एम्बिलिकस और इसके यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मसाज आता है, एक्सरसाइज होता है, उससे वहाँ के जो ऑर्गन्स है उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है. द पेल्विक रीजन वेयर द जेनिटल ऑर्गन्स आर, when we are doing the exercise, emphasis on this region so that the sexual power increases. This आसन is also good for the same reason. ये आसन भी लाभप्रद है. इसे गौणासन कहते हैं. इससे हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाता है. बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हमको डिस्कम्फर्ट लगता है, तो ये आसन भी एक सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए इम्पोर्टेंट है. दिस फॉर्म आसन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव द सेक्सुअल एबिलिटी. इट रिमूव द कॉन्स्टिपेशन एज वेल.
के बल पे लेके पूरे बदन को शिथिल करके फिर से मेडिटेशन कीजिएगा 5 या 10 मिनट। सांस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, शरीर का पूरा वजन जमीन पे छोड़ दीजिएगा। रिलीज ऑन द बॉडी एंड ऑन द फ्लोर, कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीथ, slowly inhale and exhale for 5 to 10 minutes. After that, you can turn to the right side. फिर राइट तरफ मुड़ते हुए उठ के बैठ जाना है। ये आसन अगर हम डेली करेंगे तो इससे हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर से वो निकल जाती है और हमारा सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्मेंस जो सेक्स परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। दिस इज द नेचुरल वे टू इम्प्रूव योर सेक्सुअल पावर रादर देन कंज्यूमिंग द टैबलेट्स और द मेडिसिन। इस आसना करने से आपकी सेक्स पावर बढ़ जाते हैं और आपको दवाई लेने की जरूरत महसूस काफी हद तक नहीं होती। डॉक्टर शिवा मेरगिरी, सब्सक्राइब माय लिंक on the YouTube to watch the other tips of yoga. Thank you. धन्यवाद।